हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुसुम बायोलॉजी। कल अपन ने डिस्कस कंप्लीट किया था रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स का। आज अपन डिस्कस करेंगे रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। सिंपली ये कंप्लीट मैकेनिज्म अपन ने कल डिस्कस कर ली थी। सबसे पहले इसके लिए अपन फैक्टर्स की स्टडी करेंगे, आउटलाइन देखेंगे। आउटलाइन में क्या होगा अपने पास, आउटलाइन क्लासिफिकेशन के लिए कि कौन कौन से फैक्टर, एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स जो नेसेसरीज होंगे अपनी मैकेनिज्म को करवाने के लिए। तो सबसे पहले अपने पास वहां पे ओरी था, यहाँ ओरी की जगह अपने पास फंक्शन करेगा ARS, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। autonomously replicating sequence। ये अपने ओरी की स्पेस में फंक्शन करेगा। नेक्स्ट यदि अपन बात करें, यहाँ ARS के बाद में ORC से रिक्यूराइट करेगी और इसे रिक्यूराइट करने के लिए CDT फर्स्ट आकर होगा। उसके बाद अपने पास आएगा MCM, हेक्सामर स्ट्रक्चर की फॉर्म में अपने फंक्शन को अकर करेगा मिनी क्रोमोसोमल मेंटेनेंस सीक्वेंस। मेंटेनेंस सीक्वेंस आफ्टर इट अपन देखते हैं कि यहाँ अपने पास ये MCM है, ये मेल्टिंग को इनिशिएट करता है। मेल्टिंग यहाँ से जैसे ही इनिशिएट होगी, यहाँ से अपने पास सिंगल स्ट्रैंड DNA की बाइंडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। वहां अपने पास फंक्शन करती है SSB, यहाँ अपने पास फंक्शन करेगी RPA, रेप्लिकेटिंग प्रोटीन A। रेप्लिकेटिंग प्रोटीन A जैसे ही अपने फंक्शन को कंप्लीट करती है रेप्लिकेटिंग प्रोटीन A। रेप्लिकेटिंग प्रोटीन A के फंक्शन करने के बाद अब यहाँ से अपने यहाँ प्राइमेज सिंथेसिस होता है। प्राइमेज सिंथेसिस में प्राइमर RNA प्राइमर फॉर्म होता है, जो RNA पॉलीमरेज के अकॉर्डिंग यहाँ इंक्रीज होता है और RNA पॉलीमरेज लगभग 17 न्यूक्लियोटाइड्स लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ फॉर्म होता है, जो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों के अंदर ही RNA प्राइमर की फॉर्म में अकर होगा। RNA प्राइमर की फॉर्म में यहाँ अकर होने के बाद अपने पास प्रोकैरियोट्स में आती थी बीटा क्लैम्प, यहाँ अपने पास फंक्शन करती है PCNA, प्रोलिफेरेटिव सेल न्यूक्लियर एंटीजन। प्रोलिफेरेटिव सेल न्यूक्लियर एंटीजन, ये भी अपने टर्सरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में ही फंक्शन को कंप्लीट करेंगे। आफ्टर इट यदि अपन देखें PCNA के बाद यहाँ एनर्जी का क्या होता है, यहाँ जो एनर्जी होगी वो लॉस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, यानी कि इतनी ज्यादा एनर्जी PCNA के पास नहीं होती कि वो 3 प्राइम OS पर तो बाइंड हो सकता है, लेकिन चेन को इलिंगेट करने की पॉसिबिलिटी जिसके पास नहीं होती है। इसलिए यहाँ आता है RFC। RFC क्या है, एक साइंटिफिक नेम है। RFC एक साइंटिफिक नेम है। वहां अपने पास गामा क्लैंप लोडर होता था। इसके बाद यदि अपन बात करें यहाँ से कि RFC जैसे ही अपने फंक्शन को कंप्लीट कर लेगी, अब अपने पास यहीं से कंप्लीट फंक्शन को अकर करने के बाद RFC जैसे ही अपने फंक्शन को अकर करने के बाद अब अपने पास क्या होता है, वहां तो DNA पॉलीमरेज थर्ड आता था, लेकिन यहाँ पे अपने पास DNA पॉलीमरेज डेल्टा एंड एप्सिलॉन। अब यहाँ डेल्टा वर्ड है इसलिए यहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा, एप्सिलॉन है यहाँ लीडिंग स्ट्रैंड का। लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हमेशा DNA पॉलीमरेज एंड हेलिकेज। हेलिकेज के स्पेस पे यहाँ अपने पास MCM फंक्शन कर रहा है, जो हेक्सामर स्ट्रक्चर में फॉर्म होगा। यहाँ डायरेक्शन ऑफ हेलिकेज एंड डायरेक्शन ऑफ पॉलीमरेज बोथ आर इन इक्वल डायरेक्शन, then they occur leading strand and both are occur in opposite direction, then they occur in lagging strand। lagging strand से ही अपने पास फॉर्म होंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, और नेसेसरीज भी इनकी होती है क्योंकि यहाँ पे अपने पास सर्कुलर फॉर्म में यानी कि एक ट्रू DNA का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। लास्ट में अपने पास वहाँ टो प्रोटीन थी, यहाँ अपने पास रहती है CDC45 जो स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करवाएगी, और इन्हीं के साथ
इन्हें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ होगी इसके साथ में जिन प्रोटीन। तो ये कंप्लीट आउटलाइन थी अपने पास की कौन कौन से फैक्टर, एंजाइम एंड प्रोटीन्स जो फंक्शन या मैकेनिज्म में कंप्लीटली अपने पास काम आएंगे। नेक्स्ट यदि अपन देखें दोनों के फैक्टर्स के बीच में डिफरेंस, यानी कि प्रोकैरियोट्स में अपने पास कौन से काम में आते हैं और यूकैरियोट्स में कौन से काम आते हैं। फर्स्ट में यदि अपन देखें अपने पास सबसे पहला फैक्टर फंक्शन करता है वहां पे ओरे। ये क्या फंक्शन करेगा, ओरिजिन और रेप्लिकेशन। और यहाँ ओरिजिन कंप्लीट करवाने के लिए आता है अपने पास ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। इसके बाद अपने पास मेल्टिंग को इनिशिएट करता है हेलिकेज, और यहाँ मेल्टिंग को इनिशिएट करता है एमसीएम। ये अपन मैकेनिज्म में देखेंगे, ये ऑलरेडी अपन देख चुके हैं कि ये टू हेलिकेज फंक्शन करते हैं। स्ट्रक्चर तो टू ही यहाँ होंगी, लेकिन यहाँ टू टाइप की सेल्स होती हैं, इसलिए ये अपने हेक्सामर स्ट्रक्चर में यहाँ प्रेजेंट होगा। उसके बाद अपने पास यहाँ आती है एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के साथ बाइंड होगी। अब यहाँ आएगी आरपीए, रेप्लिकेटिंग प्रोटीन ए, यहाँ अपने पास फंक्शन करता है। इससे पहले अपने पास प्राइमोजोम का सिंथेसिस होगा, जो प्राइमर सिंथेसिस को अकर करवाएगा। डीएनए की डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की एक डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम अकर होती है, तो अनदर डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम। 3 प्राइम पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, वहीं से प्राइमर सिंथेसिस अकर होता है। तो यहाँ प्राइमर सिंथेसिस और यहाँ भी प्राइमर का सिंथेसिस नियर अबाउट 17 न्यूक्लियोटाइड्स के थ्रू अकर होता है। उसके बाद अपने पास यहाँ फंक्शन करता है बीटा क्लैम्प। बीटा क्लैम्प टर्सरी स्ट्रक्चर के रूप में बाइंड होता है 3 प्राइम OH के साथ, और यहाँ अपने पास प्रोलिफेरेटिव सेल न्यूक्लियर एंटीजन, इन सब की फुल फॉर्म अपन देख चुके हैं। ये भी अपने पास यहाँ टर्सरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में ही कंप्लीटली अकर होगा। नेक्स्ट इसके पास क्या होता है, एनर्जी की कमी होती है यहाँ भी और वहां भी, तो इन्हें एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए यहाँ एक फैक्टर काम करता है, गामा क्लैम्प लोडर। और यहाँ होता है RFC, जो कि एक साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट यदि अपन देखें, यहाँ तो डायरेक्ट मैकेनिज्म को कंप्लीट करवाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंड टो प्रोटीन अकर होती है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंड टो प्रोटीन। अब इसे आप यहाँ से ध्यान में भी रख सकते हो, T4 टो, T4 टू। तो टो प्रोटीन जो बाइंड होंगी वो हमेशा टू फॉर्म में बाइंड होंगी, क्योंकि यहाँ जो चेन है वो सर्कुलर फॉर्म में होने के बाद डायरेक्ट अलग हो जाती है। डिफरेंशिएट होने पर एक चेन से ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं, क्योंकि यहाँ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड चारों ही प्राइमर्स के साथ बाइंडिंग होता है डीएनए की चेन में, और ओकाजाकी फ्रेगमेंट एक जहाँ डायरेक्शन अपोजिट होगी हेलिकेज की और डीएनए पॉलीमरेज की, वहीं अपने पास ओकाजाकी फ्रेगमेंट लैगिंग स्ट्रैंड के थ्रू बनेगा, और एक स्ट्रैंड पे अपने पास लीडिंग स्ट्रैंड और डीएनए प्राइमर का सिंथेसिस कंप्लीट होता है। अब यदि अपन इधर देखें तो यहाँ अपने पास डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की जगह डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड एप्सिलॉन फंक्शन करते हैं। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, डे और ए, जहां ए होगा वहां लीडिंग स्ट्रैंड, जहां डे होगा वहां लैगिंग स्ट्रैंड। और यहाँ अपने पास फॉर्म होगी लीडिंग स्ट्रैंड। अब रीजन यदि अपन देखें कि यहाँ तो क्या है जो एमसीएम, नेक्स्ट अपन मैकेनिज्म देखेंगे जब आपको डिस्कस करूंगी कि एमसीएम यहाँ जो फॉर्म होता है अपनी चेन की मेल्टिंग करवाते हुए दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट, तब तो लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है, और यदि दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन अकर होता है। नेक्स्ट यदि देखें टो प्रोटीन, तो यहाँ स्टेबिलिटी और चेन को कंप्लीट करवाने के लिए आएगी अपने पास CDC45, और इन्हें और ज्यादा वेल डेवलप और एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए इसके साथ रहती है जिन प्रोटीन। और लास्ट स्टेप में अपने इधर यहीं से बाइंड होता है लास्ट में, यहाँ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट अपने फंक्शन को प्राइमर के साथ आकर करवाता है, तो चेन से डीएनए एंड ओ का डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट बाइंड होने के बाद
ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का सिंथेसिस हो जाता है, बट यहाँ अपने पास क्या होता है, डीएनए एंड आईडीएनए, इनिशियल डीएनए का सिंथेसिस होता है। तो ऐसे डीएनए जहां पे अपने पास एक तो प्राइमर का सिंथेसिस भी उसी डीएनए स्ट्रैंड से और आईडीएनए सिंथेसिस भी, इसे ही अपन बोलते हैं डी नोवा सिंथेसिस। ये आपने लीनियर फॉर्म में लास्ट फेज में डीएनए, आईडीएनए, प्राइमर एंड लीडिंग स्ट्रैंड पर डीएनए एंड प्राइमर का डिटेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो ये था अपने पास जनरली आउटलाइन कि अपने पास कौन कौन से फैक्टर, एंजाइम एंड प्रोटीन्स डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स के अंदर कंप्लीट मैकेनिज्म को अकर करवाते हैं। प्रोकैरियोट्स की मैकेनिज्म अपन डिस्कस कर चुके थे। कल अपन देखेंगे कि जो मैकेनिज्म है, जो ये सारे जो फैक्टर्स है वो कैसे कैसे अपना फंक्शन मैकेनिज्म के थ्रू अकर करते हैं। थैंक यू।